हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 7 की बुक है रुचिरा, भाग 2, प्रथमा पाठा सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी पर तीन ही रत्नानि, रत्न है, जल है, अन्न है और सुंदर वचन। जिस जल अन्न के बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता, तो सबसे अमूल्य रत्न तो क्या है? जल, अन्न है और सुंदर वचन है, अर्थात अच्छा बोलना चाहिए। सुभाषितम, किसी से भी हम बात व्यवहार करते हैं तो अच्छा ही बोलना चाहिए, ऐसा ना बोलें कि उसको तीर की भांति लग जाए। कहने का मतलब यही है कि सुभाषितम, सुंदर वचन बोलना चाहिए। अर्थात क्या, जो अच्छा मीठे वचन बोल, अर्थात अच्छे से किसी तरह से बोलेंगे तो उसमें क्या बुराई है, क्या दिक्कत है। मूढ़ पाषाण खंडेशु, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो नासमझ लोग होते हैं, वो किसको रत्न की संज्ञा नाम से जानते हैं? पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं, अर्थात पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। विधीयते, वो इनको नहीं मानते। लेकिन धरती पर जो अमूल्य रत्न है वह तीन ही है। क्या क्या? जल, अन्न और सुंदर वचन। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुस्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठिताम। सत्य धारण करती है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी सत्य को धारण करती है, वायु सत्य के लिए, और सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य को ही धारण करती है। वह सब कुछ अपने ऊपर सहन कर लेती है, चाहे कोई गंदगी फैलाए, स्वच्छता करे, लेकिन पृथ्वी जो हमारी धरती है वह सब कुछ सहन कर लेती है। सत्येन तपते रवि, और जो सूर्य है वो भी सत्य से ही सारा दिन तपते हैं। सत्येन वाति वायु, और सत्य से ही वायु चलती है सारा दिन। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठिताम, सत्य की अर्थ सब जगह प्रतिष्ठा है, सत्य की ही सब जगह प्रतिष्ठा है संसार में। जिस प्रकार के वायु सत्य को धारण करती है, पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सूर्य सबको प्रकाश देता है, सबको और क्या कहते, सर्वम सत्य प्रतिष्ठित, हम सब जगह सर्व सत्य की ही प्रतिष्ठा है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, बहुरत्ना बहुत से रत्नों से। जो हमारी पृथ्वी है यह बहुत से रत्नों से भरी हुई है। विस्मयो नाही, इसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। विस्मयो, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ना ही अपने कर्तव्य से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है बहुत सारे रत्नों से भरी पड़ी है। दान में, तपस्या में, शौर्य वीरता में, चाहे विज्ञान और वैज्ञानिक युग में, विनम्रता में, और इस नए नए सभी जगहों में क्या है, हमारे जो धरती माता है वसुंधरा, यह क्या है? बहुरत्नों से भरी हुई है। दान में, तपस्या में, शौर्य वीरता में, चाहे और वैज्ञानिक युग में, विनय में, विनम्रता में, नए इस जीवन के विस्मय, अपने कर्तव्य से मनुष्य को विमुख नहीं होना चाहिए, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बहुरत्ना वसुंधरा हमारी पृथ्वी है ये बहुत सारे रत्नों को धारण की हुई है, भरी हुई है बहुत सारे रत्नों से। सद्वीरे सहाशीत, सद्वीरियो, सज्जनों से ही क्या करना चाहिए? साथ का सह आसीत, सज्जनों से ही, सद्वीरियो, सज्जनों का ही क्या करना चाहिए? सह धन आसीत, क्या बनेगा? शाहासीत, सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। सद्वी कुर्वीत संगति, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, जनों के साथ सहर्षित रहना चाहिए। और सद्वीर विवादम मैत्रीजा, और सज्जनों के साथ ही वाद विवाद करना चाहिए, मित्रता करना चाहिए। चा ना असद्वी किंचित आचरित, जो विद्वान नहीं है उनसे, अर्थात तो ना ही तो मित्रता करनी चाहिए, ना ही उनके साथ संगति करना चाहिए, ना उनके साथ वाद व्यवहार करना चाहिए। तो अर्थात किसके साथ करेंगे? सज्जनों का। सद्वीरयो साहसी, सज्जनों का साथ करना चाहिए। सद्वी कुर्वी संगति में, सज्जनों की संगति में ही बैठना चाहिए, जाना आना चाहिए। सद्वीर विवादम, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद करेंगे। मैत्री जान और मित्रता करेंगे। ना असद्वी किंचित आचरित, जो विद्वान नहीं है, जो सज्जन नहीं है, उनके साथ तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। किंचित आचरित, कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात तो ना तो उनके साथ आना जाना चाहिए, ना संगति करनी चाहिए, ना मित्रता करना चाहिए, ना बात व्यवहार करना चाहिए। अर्थात वो दूर से ही नमस्कार करने योग्य होते हैं। कौन? जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोगेषु, प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में, विद्या के इकट्ठा करने में, अर्थात संग्रहेषु विद्या, अर्थात ज्ञान
जो मनुष्य का ज्ञान है उसको संग्रह में आहारे और आहार में व्यवहारिक जीवन में क्या करना चाहिए। और त्यक्त लज्जा लज्जा को त्याग करके मनुष्य का जीवन कैसा हो सकता है, सुखी भवे, सुखी हो सकता है। धन चाहे धन दान का प्रयोग करने में हो, विद्या की संग्रह करने में हो, अर्थात पढ़ने लिखने में हो, या आहार व्यवहार में दैनिक जीवन में हो, व्यवहारिक व्यवहार में हो, व्यवहारिक ज्ञान के लिए। और त्यक्त लज्जा अपनी क्या कर त्याग देना चाहिए, लज्जा को त्याग करके व्यक्ति सुखी जीवन को व्यतीत कर सकता है। क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में क्षमा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्षमा से एक दूसरे सभी कुछ बस में किया जा सकता है। क्षमा वशीकृति लोके, लोके मतलब इस संसार में, वशी मतलब बस में किया जा सकता है क्षमा से कृति लोके, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा से इस संसार में सब कुछ क्या करना जा सकता है, अपने बस में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या वस्तु साध्य ही नहीं है। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना, शांति रूपी जिस खड्ग मतलब तलवार, करे यश जिसके पास शांति रूपी तलवार होगी, किम करिष्यति दुर्जना, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने क्षमा को ही धारण किया है। शांति रूपी खड्ग ही उनका तलवार होती है। क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में क्षमा से सब कुछ इस संसार में बस में किया जा सकता है। क्षमा या किम नशा, क्षमा से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे आप कोई व्यक्ति आपको एक बात, दो बात, चार बात बोलता, आप नहीं बोलेंगे, कब तक वो बोलेगा, तो अर्थात अपने आप ही चुप हो जाएगा। तो इसलिए क्षमा से ही सब कुछ संसार में सबको बस में किया जा सकता है। शांति खड्गा करे जैसे शांति रूपी हेलोन करे यसे किम करिष्यति दुर्जन, अर्थात उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू।